ये श्रीवास्तव जी हमारे लिए पहले जो भी प्रोग्राम रखा है और आज मुझे भी अवार्ड दे रहे हैं। क्योंकि आज फर्स्ट में कई जगह प्रोग्राम था, हम लोग 3-4 जगह से हो गए यहाँ पे, क्योंकि आना बहुत ज़रूरी था। और मैं इस एसोसिएशन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस लेवल का शो ऑर्गेनाइज किया, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और सेलिब्रेट किया ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। आई थिंक ये जो डिपार्टमेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है और बहुत कंट्रीब्यूट करता है कम्युनिकेशन में। और जिस तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करता है वो सारी चीज़ें हमें उसका बेस करके फिर जो है चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो मैं इनके हर मेंबर को सल्यूट करता हूँ, हर मेंबर को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी लंबी जर्नी जो है बहुत ही सक्सेसफुल बनाई और मुझे भी इस चीज़ में कंट्रीब्यूट किया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है फिल्म मेकिंग का। एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू गिव देम प्रॉपर रिस्पेक्ट, प्रॉपर डिग्निटी एंड प्रॉपर रेगुलेशन टू द एंटायर डिपार्टमेंट। I respect them, I adore them, and being a part of the industry, I am on behalf of Director Association congratulate them for this great event, and we're all together on this. There is nothing new in this. Thank you. फंक्शन के भाई लोगों को सबसे पहले बधाई देता हूँ कि आज 50 वर्ष हुए और 12वां अवार्ड फंक्शन है। मुझे सुरेंद्र जी ने जब फ़ोन किया तो मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दिया, मैं ज़रूर आऊँगा। क्योंकि प्रोडक्शन वो डिपार्टमेंट है जिसके बगैर दुनिया में कहीं भी कोई भी फिल्म कंप्लीट नहीं हो सकती। और मज़े की बात है कि सारा ब्लेम अपने ऊपर लेते हैं और 24/7 उनकी ड्यूटी होती है। रात को फिल्म से पहले तक कल सुबह देख सकते तो वो उसे अवेल करा के देते हैं किसी भी कंडीशन में। तो ये बड़ी खूबी है, ऐसे लोगों का साथ देना हमारा फर्ज है और हमेशा से हम उनके साथ खड़े हैं। और आने वाले समय में जब भी वो हमें बुलाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे। और आज उनका कार्यक्रम है, मैं कार्यक्रम में शामिल होने भी आए और उन्हें बधाई देंगे। ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें फ़ोन करने में कोई डर नहीं है कि अगर कोई सही काम के लिए इनको फ़ोन करता है हमेशा इंटरव्यू है। जबकि आजकल ये फिल्म से ज़्यादा एजुकेशन की ओर जा रहे हैं। आपको जान के खुशी होगी कि ये यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हरियाणा और इसके पहले पुणे इंस्टीट्यूट में थे। तो काम करना इनका जो है ना एक मुख्य वो रह गया है, वे काम करते हैं। मेरी बात में सही बोला कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऐसा है, थैंक यू जाओगे। अगर 90 में से 89 सही कर दो, एक गलत कर दो तो सारी गाली मिलती है। 89 के लिए कोई गाली नहीं होती। बट इसलिए हमेशा प्रोडक्शन के साथ हैं। मैंने एज ए प्रोड्यूसर भी उनके साथ काम किया, जैसे एक्टर्स हों तो फिल्म बनाना बहुत आसान है। Thank you so much. थैंक यू। पता चला कि ये प्रोडक्शन का फंक्शन है, तो आप मानो ना मानो मैं पहली बार आ रहा हूँ इस फंक्शन में कि प्रोडक्शन के बारे में। क्योंकि मैंने कहा कि भाई मैंने खुद फिल्म बनाई है, मेरा फिल्म पर सितम, और मैंने देखा कि उसमें प्रोडक्शन का कितना बड़ा रोल होता है कि छोटी से छोटी चीज़ को सस्ते से सस्ते में अच्छी से अच्छी चीज़ लाने में प्रोडक्शन वालों का ही काम होता है। और मैं समझता हूँ कि अगर प्रोडक्शन है तो फिल्म इंडस्ट्री है, अदरवाइज प्रोडक्शन ना हो तो फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, बिकॉज विल नॉट एबल टू मेक फिल्म्स। तो मैं तो कहता हूँ कि तमाम लोग आज का जो फंक्शन है उनको सबको मुबारकबाद देता हूँ और ऐसा फंक्शन होना भी चाहिए। और मेरे ख्याल से कि इसका कभी जैसे सेमिनार होता है या कोई गेट टुगेदर होता है और एक दूसरे के प्रॉब्लम्स होती है प्रोड्यूसर्स के, वो सब मिल के बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि प्रॉब्लम्स कहाँ हो रही है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है और उसको कैसा इकोनॉमिकली हैंडल कर सकते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट। आपके एरा और यूरोपियन फिल्म्स में क्या डिफरेंस आप देखते हैं फिल्म मेकिंग? पहले और अब में बहुत फर्क है।
अब जरा सा थोड़ा सा मतलब इम्प्रूवमेंट है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पहले में क्या होता था कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन की वजह से सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भी मोबाइल फ़ोन उस वक्त प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन वालों के हाथ में नहीं होता था कि मतलब कोई चीज़ आना है या कैमरा आना है, इक्विपमेंट आना है, ये चीज़ का कम्युनिकेशन की वजह से काफ़ी लैप्स हो जाता था। बिकॉज ऑफ सो मेनी हेल्प कम्युनिकेशन की वजह से मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर, इससे प्रोडक्शन को बहुत हेल्प मिली है। और मैं समझता हूँ कि पहले का और अब में बहुत फ़र्क क्या हुआ कि हर चीज़ें फास्ट हुई है, हर चीज़ें अपना मोबाइल पर, जैसे किसी को फ़ोन करना है या छोटी से छोटी चीज़ को फ़ोन करना मोबाइल में इमीडिएटली होता है, उसको फ़ोन कर सकते हैं। और छोटे से छोटे आदमी के पास भी मोबाइल फ़ोन, तो उससे प्रोडक्शन में बहुत हेल्प मिलती है। तो आई कैन सी द स्पीड एंड क्वालिटी वर्क इन प्रोडक्शन इज नाउ। और इसमें पढ़े लिखे लोग भी बहुत आ गए हैं। और अच्छी बात है कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ बिग प्रोग्रेस। आप देखो कि नाम कितने हैं आजकल प्रोडक्शन में, लाइन प्रोड्यूसर और क्या क्या है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, नाम बहुत अच्छे नाम है, खूबसूरत नाम है। लेकिन उस वक्त एक ही दो ही नाम होते थे कि जो सबसे बड़ा हेड होता था वो प्रोडक्शन कंट्रोलर होता था, उसके नीचे जो होते थे प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग होते थे। बट फर्क ज़रूर है, बट इट टुवर्ड्स फॉर द बेटरमेंट। आई फील इट इज़ वेरी गुड। एंड मैं चाहता हूँ कि भाई इवन ऑल द आर्टिस्ट, जैसे मैं एज एन आर्टिस्ट भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, और आई एम पार्ट ऑफ दिस फिल्म इंडस्ट्री। आई हैव डन हैंडल लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स, इवन आई एम अ डिस्ट्रीब्यूटर नाउ। सो मुझे पता है कि कितना प्रॉब्लम्स होती है, स्पेशली प्रोड्यूसर जिंदा है तो फिल्म इंडस्ट्री जिंदा है। तो हम देखना चाहिए कि प्रोड्यूसर जिंदा रहे, और जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं फिल्में बनाने के लिए, मैं तमाम लोगों को कहता हूँ कि हेल्प देम आउट। अगर उनको हेल्प करेंगे आप तो वो हो सकता है कि वो और दो दोस्तों को लाएगा और कहेगा कि भाई हम फिल्म बनाते हैं। तो जो भी बाहर के लोग आ रहे हैं, हम जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग हैं, ट्राई टू गिव देम अ हेल्पिंग हैंड एंड ट्राई टू गिव देम अ गुड गाइडेंस and take them to the right path, so that you can, today he has made 1, he will make 10, he will make 14, उसके दोस्त आएंगे, वो भी आएंगे। तो we need lot of people, producers to come and make films here. Okay? Thank you so much. Thank you. And wish you all the best, and thank you very much each and everybody. Thank you. तो आए हैं इस खास शाम में अपनी अपनी शुभकामनाएँ देने, अपनी विशेष देने। मुझे भी मौका मिला है, आप लोगों को याद है अंदर से जो आप लोगों ने मुझे बुलाया, मेरी तहे दिल से बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये साल दर साल ऐसे ही पत्ता फूलता रहे और हम सब लोग इस पर क्या अनुकूल हैं और यही मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और आगे बढ़ते रहें। आपको भी हंसने का मौका मिल सकता है। नहीं, हंसने का मौका मिलेगा। आई थिंक यही कि मुझे लगा हंसने हंसाने का कार्यक्रम तो अंदर होगा, बट यही है कि आज के इस मुश्किल के दौर में सब कुछ जहाँ पर बहुत मुश्किल हो गया है, टफ हो गया है, हंसी ही एक ऐसी चीज़ है। थोड़ी थोड़ी हंसी आप लोग अपने होठों पे बनाए रखें, और जब कभी मौका मिले तो मेरे प्रोग्राम देखते रहे, मेरे वीडियो देखते रहे, आपकी हंसी थोड़ी सी बढ़ती रहेगी। सर आज मौका भी रहे, आज मौका भी है, दस्तूर भी हो जाए। मौका दस्तूर तो सब कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए, क्योंकि हमारे अभी 2 प्रोग्राम थे वो भी मैंने अभी कैंसिल किए हैं। जो देश के हालात हैं ऐसे, उसमें कहीं ना कहीं हमें देश के साथ खड़ा होना पड़ता है। एक ऐसी जो घटना हुई है उससे दिल हमारा थोड़ा सा गंभीर है, लेकिन हमें ऐसे मौके लगातार मिलते रहेंगे तो हम लोग फिर हंसेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। मुझे यहाँ पे आके अच्छा लगा, सबसे पहले अंदर जाके अवार्ड लेना। हाँ, मुझे काम करके तकरीबन 40 ईयर्स हो गए। मैंने मेरी शुरुआत हुई थी फिल्म खुदा गवाह से, जिसमें हबीबुल्लाह का कैरेक्टर था। शूटिंग अफगानिस्तान में थी, बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था। उसके बाद सरफरोश, कोहराम, मातुल सलाम, इंडियन, गली बॉय, 40 चोर, 150-200 फिल्में मैंने की। पूरी ज़िंदगी, पूरी जवानी हमने फिल्म इंडस्ट्री को समर्पित किया, और बहुत मुश्किल से एक पोजीशन मिलती है। और आज भी
काम की तलाश में फैयाज से कुछ पूछे। Friends क्या कहेंगे आप production? हेलो एवरीवन, मैं फैयाज अली खान और ये आज अवार्ड फंक्शन में हम लोग आए हैं, तो उसके लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सबको और लेबर डे की भी सबको मुबारकबाद और एक्सपेक्ट करता हूँ कि अवार्ड फंक्शन अच्छा हो। आपके डायरेक्शन में है क्या चल रहा है? एक्चुअली मैं 2-3 प्रोजेक्ट एज अ डायरेक्टर कर चुका हूँ और 2-3 फिल्म एज अ प्रोड्यूसर किया हूँ, लेकिन अभी मैं फिलहाल एक्टिंग कर रहा हूँ और बॉम्बे बॉन्ड्स और रफू चक्कर 2 फिल्म मेरी आ रही है एज अ एक्टर। और कुछ कहना चाहोगे अली भाई? नहीं, बस आप लोग खुश रहें, ऐसी दुआएं। जो चैनल का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Thank you. शुरू होता है इन्हीं से काम एंड होता है। इन्होंने बहुत स्ट्रगल के बाद आज एक प्रॉपर तरीके पर पहुँचे हैं, यहाँ एक खूबसूरत ऑफिस के साथ आज इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, तमाम लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। फेडरेशन ऐसे लोगों के लिए कभी भी तत्पर रहती है और मेरी शुभकामना है। हमेशा इन्हें बदनाम किया जाता है, मगर इनसे ज़्यादा काम भी कोई दूसरा आदमी नहीं करता है। प्रोड्यूसर की हर समस्या का समाधान यदि किसी के पास है तो प्रोडक्शन वाले के पास है। तो मैं आपके माध्यम से, आप सबके माध्यम से इनको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस तरह से अवार्ड होता रहे और मैं चाहूँगा कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी ये बड़ा अवार्ड होता है तो प्रोडक्शन के लोगों को अवार्ड जरूर दिया जाए, उन्हें भी उनका भी नाम आए, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी बाबू जी, थैंक यू। To be here. I'm so sorry that I'm late. I'm so sorry. मुझे माफ कीजिए, लेकिन it's a privilege to be here to celebrate some of the hardest working people in the entertainment business. So, thank you. Alex, you've been doing, films back to back. Your recent releases, Pune and then Kesari, and a lot of Bengali films Yeah. at the Anvil now. What's been your experience when you were working on set? Because you're doing all the Anvil projects right now. With the production executives or controllers, or as an actor, what is your sort of interaction or experience with them? As an actor, मेरा job बहुत आसान है क्योंकि सिर्फ 11 hours है. I have 12 hours every shift. लेकिन EPs, production controllers, they never stop working. They work every day, all day. And मुझे लगता है कि most difficult job is coordinating people, getting all the actors, getting all the technicians, the DOP, getting everybody together at the same place at the same time so that I can walk out and I can do my take and action and cut, and then my job is finished until the next shot. So actors, we try to project the idea that we're so important, but actually the people behind the scenes are critically important in order to make everything happen at the right time and the right place. So yeah, it's really, really good to be here celebrating the people behind the projects, behind the screen, behind the movies that we all enjoy. Thank you, Alex. सर, फुल्ले को अच्छी रिस्पॉन्स मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या फुल्ले फिल्म को अच्छी रिस्पॉन्स मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। एक बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है। तो these last 3 films, Lucifer 2 and Quran, इतना बड़ा फिल्म था। Hundreds and hundreds of crores, Mohanlal और पृथ्वीराज, explosions, helicopters. उसके बाद केसरी बहुत बड़ा फिल्म भी है, लेकिन हिस्टोरिकल फिल्म है, कोर्ट रूम ड्रामा है, तो थोड़ा less production cost, less action and explosions and such. और पुले एक बहुत modest film, लेकिन एक very interesting film, very heartfelt film. Petralika इतना सुंदर था ये film. Petralika और Pratik Gandhi, what an actor. Expressions, presence, even the music and the way that Anand Mahadevan has brought us all back to the 1800s. It's amazing. And the response that I've gotten, I've really, really been overwhelmed with appreciation for a very modest role, but what a privilege to be in such a beautiful movie. So if you haven't seen Pule, please see Pule and see it in the theater, because it's a beautiful film.
कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका प्रतीक गांधी के साथ में कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका काम मेरा करने एक्सपीरियंस का बहुत अच्छा था क्योंकि बहुत अच्छा आदमी है। मैं और प्रतीक वी शॉट इन आई थिंक सतारा, तो बहुत छोटा शहर है, छोटा गांव है और सिर्फ एक होटल है। तो he and I would have dinner together and just discuss and chat about life. He's a very intelligent man. He's also a fitness freak. He does a lot of martial arts. So we got along very well. And he's a wonderful actor. If you've seen his previous work, but if you see this work now, I don't think Pratik has done anything compared to the kind of subtle and emotional performance that he did in this film. So yes, once again, see this film. Pule is a beautiful film for Pratik Gandhi and for Petralika, for the entire cast, and for Anand Mahadevan, who's made such a beautiful piece of art. also Alex Huh. also Alex भी है उसमें Or maybe. धन्यवाद. थैंक यू Thank you so much. फोटो फेलिसिटेट आप लोगों का भी फेलिसिटेशन हमें करना है, आप लोगों का भी करना है। ओके, वेल फेलिसिटेट यू कैन लीव सर। मैं सुरेंद्र श्रीवास्तव जी से विनती करूंगी कि आदरणीय अर्जुन जी का सम्मान अपने मुकद्दस हाथों से करें। हाँ, सभी कर एक नाम तो मैं एक ही लूँगी ना। फटाफट एक साथ नाम ले लूँ, चेन रिएक्शन में। ओके, बहुत जल्दी से हम मान सम्मान करना चाहेंगे अर्जुन जी का। आदरणीय सुरेंद्र श्रीवास्तव जी से गुजारिश है, विनती है, और जब तक हम ट्रॉफी यहाँ पर लेकर आते हैं, गजेंद्र जी आप वहीं पर बैठे बैठे अपने विचार, अपने तासुरात इस पब्लिक के साथ होता है ना, वो 24/7 होता है। कभी भी किसी भी वक्त उनको कॉल आता है कि कल ये अरेंज करना है, और वो करते हैं, बड़ा खुशी करते हैं। लेकिन जो सबसे गलत बात मुझे लगती है कि फिर भी उनके जो मालिक है, प्रोड्यूसर्स उन पर शक करते हैं। ये बहुत बड़ी गलत धारणा है कि आप ऐसे व्यक्ति को जो 24 घंटे आपके लिए खड़ा है, उस पर ये शक करें कि वो मतलब कहीं ना कहीं ये करता है, वो करता है। तो मेरा मानना ये है कि आज 50वीं गोल्डन सेलिब्रेशन में मैं आया हूँ। मुझे ये सौभाग्य मिला कि आपसे एक बार फिर मिल सकूँ। आप सबको बधाई हो, 12वां एनुअल अवार्ड है। आप सबको मेरी ओर से बधाई और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम आप लोग करते रहेंगे ताकि आपकी एकता जो है हमेशा बनी रहे। और मैं सुरेंद्र जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उन्होंने यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया। जय हिंद, जय भारत। Saroj? यस पहले बाइक कर ले। Ready? यस मैम करें। रोल सर। Ashok ji, कोई भी फिल्म एक प्रोडक्शन कंट्रोलर हम आज राजीव निगम जी को नहीं छोड़ेंगे हम। आप जाकर कुछ अच्छी बातें आपसे सुनेंगे। तपन सिंह जी हैं यहाँ पर। आभा परमार जी का सम्मान करने आ रहे हैं आदरणीय श्री तपन सिंह जी। So kindly sit. BN तिवारी जी हैं यहाँ पे।
गंगेश्वर श्रीवास्तव जी या अशोक दुबे जी हैं। अब हम प्यार लुटाना चाहते हैं, कभी कभी अपनों को भी